स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन 7 में हमें ये दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ये मैजिक स्क्वायर जो है इसकी ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल, ठीक है, हैव द सेम सम। उनका जो सम है वो सेम होना चाहिए, यानी कि हर रो का, हर कॉलम का और हर डायगोनल का जो सम है वो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर होगा, यानी जिनकी रो का सम भी सेम होगा, कॉलम का सम करें तो वो भी सेम होगा और डायगोनल का सम करें तो वो भी सेम होगा। अब देखें, अब जैसे कि ये मैंने ये फर्स्ट वाला जो है पार्ट ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें रो कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन सी होती हैं और डायगोनल कौन से होते हैं। अब ये देखो, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है। लाइंस 3 है। अब उसके बाद कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। अब डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं जो लाइन, तिरछी लाइन को हम डायगोनल कहते हैं, यानी कि ये हमारा डायगोनल 1 हो गया, ये ऐसे आया, यानी कि ये वाली जो रो है ये डायगोनल रो है, ठीक है। और ये वाला डायगोनल हमारा 2 हो गया, यानी दैट मीन्स कि -4 -2 और 0, ये डायगोनल 2 हो गया। तो हमने इन सब का सम करके देखना है। रो 1 का सम करेंगे, फिर रो 2 का, फिर रो 3 का, ऐसे ही फिर कॉलम 1 का, कॉलम 2 का, कॉलम 3 का और फिर डायगोनल्स का। अगर तो सबका सम सेम आता है तब तो वो मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि हम रो 1 करते हैं, ठीक है, रो 1 का हम अगर सम करते हैं, रो 1 में हमारे पास सम का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन लगाना है हमने तीनों में। तो अब देखो 5, अब प्लस का साइन लगाएंगे, अब क्योंकि -1 है तो इसको हमने कहाँ पे रखना है, ब्रैकेट में रखना है। अगेन प्लस का सम लगाएंगे और फिर क्या है, -4 है, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 5 + -1 + -4। अब अगेन इसे सॉल्व करना है। अब ये तो देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो दैट मीन्स 5 और ये माइनस और माइनस इनका सम कर देंगे, तो 4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया, तो -5। दैट मीन्स ये प्लस के 5 और ये -5। अगर एक वैल्यू प्लस की होती है, एक माइनस की वैल्यू होती है, तो वो क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है और उसका आंसर जो क्या आ जाता है वो 0 आ जाता है। या इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि +5 में से -5 कर दो तो भी क्या आंसर आता, 0 आता। ये तो हमारा हो गया रो 1 का टोटल सम, ठीक है। अब हमने निकालना है रो 2 का। तो रो 2 क्या है हमारे पास, रो 2 में देखें हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, -5, फिर हमने सम निकालना है तो प्लस का साइन, अगेन -2 और फिर +7। ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 साइंस नेवर कम्स टूगेदर। सो एक को हमें ब्रैकेट में रखना होता है। अब इसे ब्रैकेट ओपन करनी है तो -5 + -2 और अगेन +7। अब अगर हम देखें ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 और 2 कितना आ गया, 7 और माइनस का साइन आ गया अगेन। अब एक वैल्यू माइनस की 7 है, एक प्लस की सेम वैल्यू है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0। इसे कैंसिल भी कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। रो 2 हो गई। अब हमने निकालनी है रो 3। रो 3 में क्या वैल्यू है हमारे पास, 0, फिर हमने सम निकालना है तो +3, अगेन प्लस और फिर क्योंकि अगली वैल्यू जो है वो माइनस की है, ठीक है। तो अब अगेन सॉल्व करेंगे इसे, 0 +3 और +- -3।
जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब देखो सेम, एक वैल्यू प्लस की 3 है और एक माइनस की 3 है, तो दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, ये तो हमने देखा कि रो 1 का भी आंसर 0 आया, रो 2 का भी 0 आया और रो 3 का भी हमारे पास 0 आया। इसी तरीके से हम कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो कॉलम 1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 5 प्लस, अब देखो -5 है तो इसे हमने कहाँ रखना है, ब्रैकेट में रखना है, अगेन प्लस 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस -5 और प्लस 0। ठीक है, अब देखें इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का साइन है। अब एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की, कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, कॉलम 1 का। ठीक है, अब हमें कॉलम 2 का वो ऐड करना है। तो कॉलम 2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, -1 प्लस -2 और प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 2 and 1 3, यानी कि -3 और +3। अब -3 + 3 क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या निकालनी है, कॉलम 2 की वैल्यू हो गई, अब हमने निकालनी है कॉलम 3 की। सो कॉलम 3 में क्या, कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, -4 +7 अगेन +-3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -4 +7 ±-3। अब देखो ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं। ठीक है, तो यहां हम इसे में ऐसे भी कर सकते हैं कि -4 +7 +7 में से -4 किए तो कितना आया हमारे पास, प्लस के 3 आ गए और माइनस के 3। अब एक वैल्यू प्लस की 3 है और एक माइनस की 3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 0। तो कॉलम की वैल्यूज भी हमारे पास क्या आ गई, तीनों की, देखो ये भी 0 आई, ये भी 0 आई और ये भी 0 आ गई। अब हमने किनको ऐड करना है, डायगोनल्स को। तो डायगोनल 1 की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 5 -2 और -3। 5 फिर प्लस का साइन, -2 फिर प्लस का साइन, फिर -3। ठीक है, ये प्लस का साइन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इन सबका सम निकाल रहे हैं, इसलिए 5 + -2 ± -3। अब देखो 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गए -5। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, डायगोनल 1 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, डायगोनल 2 की। तो डायगोनल 2 हमारा क्या है, ये है डायगोनल 2, -4 -2 और 0। तो -4 प्लस -2 और फिर +0। अब इसको सॉल्व करो, -4 प्लस -2 +0। अब देखो क्या आया, ये -4 और -2 कितना हो गया, -6 आ गया। लेकिन अब देखो बाकी सबकी वैल्यूज 0 आई हुई है, ये भी 0 0 0, सबकी वैल्यूज 0 आई, लेकिन डायगोनल 2 -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एक भी फिगर, एक भी कॉलम या एक भी रो या एक भी डायगोनल का सम अगर सेम नहीं आएगा तो दैट विल बी नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो अब ये 0 नहीं आई, तो इसका मतलब ये क्या आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका सेकंड पार्ट जो ये सेकंड पार्ट का स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी अब हमने क्या लिखना है, ये क्या हो गई, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे ये क्या हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और क्रॉस में क्या हो जाएंगे, डायगोनल 1, और ये क्या हो जाएगा, डायगोनल 2, ये क्रॉस में। ठीक है, ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रो 1 के सम से। तो रो 1 का सम कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस -4, सॉरी हाँ ठीक है, -4, रो 1 का आ गया माइनस, ये आ गया 1 प्लस -10, सॉरी -10 और प्लस 0। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस -10 प्लस 0। अब ये प्लस के हैं, ये माइनस के, तो प्लस माइनस 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 कर दिया तो कितना आया, -9 प्लस 0 इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये हो गया हमारा रो 1 का। अब हमने निकालना है रो 2 का। तो रो 2 क्या है हमारी, -4 प्लस -3 प्लस -2। अब देखो क्या आ जाएगा, -4 -3 -2। अब सारे ही माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9। ठीक है, ये हो गया हमारा रो 2। अब हम निकालेंगे रो 3 का। रो 3 क्या है हमारे पास, -6 प्लस 4 प्लस -7। तो -6 प्लस 4 प्लस -7। अब देखो, अब हम इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, या फिर सीधा कर सकते हैं, -6 प्लस 4 कितना हो गया, -2 -7 इज इक्वल टू -9। ये तो हो गया रो का। अब हमने क्या निकालना है, कॉलम का। सो कॉलम 1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस -4 प्लस -6। तो क्या आ जाएगा, 1 -4 -6। तो कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का है, 6 और 4 10 हो गए, माइनस यानी कि प्लस के 1 हो गए, माइनस के 10 हो गए, तो हमारे पास क्या आ गए, माइनस के 9 आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही हमें कॉलम 2 का निकालना है। कॉलम 2 में हमारे पास क्या है, वैल्यूज -10 प्लस -3 और +4। ये हो गया -10 -3 +4। अब ये हो गया -13 +4। माइनस और माइनस प्लस कर देंगे ना, 10 और 3 13 +9, तो ये आ जाएंगे -9। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉलम 3 का। कॉलम 3 में क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 प्लस -2 प्लस -7। तो ये आ गया 0 -2 -7, दैट विल बी -9। ठीक है, ये अभी कॉलम 2 का। अब हमने निकालने हैं डायगोनल के। तो डायगोनल 1 क्या है हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यू है, 1 प्लस -3 प्लस -7। तो ये आ गया 1 -3 -7, दैट मीन्स 1 और माइनस के 10 यानी कि -9। ये हो गया हमारा डायगोनल 1। अब हमने निकालना है डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 में कौन कौन सी वैल्यू है, देखो क्रॉस में 0 है, -3 है और -6 है। 0 प्लस -3 प्लस -6, तो क्या आ गया, 0 -3 -6, दैट विल बी -9। अब देखो, अगर हम चेक करें तो इसमें सबकी वैल्यूज जो है वो कॉलम हो चाहे रो हो चाहे डायगोनल हो, सबकी क्या है हमारे पास, -9 है। तो दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है।